नमस्ते भारत, डीके विश्व चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास करिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर निविता सिंह दीदी जी हैं, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेत्री मेरे साथ मौजूद है। हमेशा शिक्षकों के लिए जो है ध्यान देते रहती हैं, और भी जो है महिला जो है क्या नहीं कर सकते। इन तमाम बातों को लेकर के दीदी के साथ चर्चा करते हैं कि दीदी जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीके जी। दीदी, हम ये पूछना चाहते हैं कि वित्त रहित का मामला जो हमेशा जो है सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे उठते आ रहे हैं, क्या मामला है, तो कब तक क्या कुछ होने वाला है? देखिए, वित्त रहित जो शिक्षक हैं, मैं भी एक वित्त रहित शिक्षक के परिवार से हूँ, क्योंकि मैं भी एक एफिलिएटेड कॉलेज में समाजशास्त्र की व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ, और मुझे उन लोगों का दर्द बखूबी पता है। आज वर्षों वर्षों से 30 साल 40 साल से लोग शिक्षक एक ही विद्यालय में, महाविद्यालय में कार्यरत हैं, और वहां अपना इंटरनल सोर्सेज से विद्यालय भी बनाते हैं, उसको सुसज्जित भी करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा भी करते हैं, और जो उनके यहाँ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको जो भी उनके पास उपलब्धता रहती है, उसके आधार पर उनको वो कुछ सहयोग राशि के रूप में देते हैं, जो कहीं से भी उनके लिए सामान्य राशि के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में जीने खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और सारे शिक्षक जीवन भर लगकर उस महाविद्यालय को सींचते हैं। कितने तो ऊपर भी चले गए, लेकिन आज भी 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी तरफ बिहार सरकार में जितने भी महाविद्यालय हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और जो हमारे सरकारी महाविद्यालय हैं, उनमें जगह भी कम है, और आज बच्चे पढ़कर भी निकल रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। उसमें सारे वित्त रहित कॉलेजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। 100 में से कहा जाए तो 60% जो है 70% कहिए, 70% आज हमारे बच्चे वित्त रहित कॉलेजों से ही निकलते हैं। और अगर हम बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं, वित्त रहित महाविद्यालय कर रही है, उनकी भूमिका रह रही है, और बहुत दिनों से ये मांग था कि सरकार अनुदान का प्रावधान की थी, और सरकार अनुदान देती है। ये बात अलग है कि 16 से अभी अनुदान बाकी था, अभी 2 अनुदान गया है, अभी और भी जाने वाले हैं, तो अपडेट अभी नहीं हुआ अनुदान 24 तक का। तो हमारा जब अपडेट होगा तो वो एक अलग विषय की एक राशि मिलती है, लेकिन जो हम काम प्रतिदिन करते हैं उसके अनुरूप वो राशि नहीं होती है। तो हम लोग शिक्षा कमेटी में भी हैं बिहार विधान परिषद के, और हम लोगों ने हमेशा पुरजोर ये आवाज उठाया है कि वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का बहुत ही शोषण हो रहा है, और वो जितने सरकारी महाविद्यालय में लोग समय देते हैं, उतना ही समय हमारे वित्त रहित कॉलेजों के भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी समय देते हैं, और अपनी पूरी भूमिका बिहार के विकास में उन्होंने निभाने का कार्य किया है। तो हम लोगों ने जब सरकार से इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चाएं हुई, हम लोगों ने सारा विषय वस्तु सरकार को दिया, माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिया, माननीय गृह मंत्री जी को दिया, माननीय वित्त मंत्री जी को दिया, कि क्या आपको घाटा होगा, क्या फायदा होगा। और उनके जो उन्होंने मुद्दा उठाकर सड़क से सदन तक लोगों ने, हमारे सभी शिक्षकों ने जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें हर समय हम लोगों ने साथ दिया उनका। अभी भी भूख हड़ताल पे है? हाँ जी, भूख हड़ताल पे है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार की मंशा कुछ बदली है, और सरकार की सोच भी बदली है, और सरकार कहीं न कहीं अब इनके विषयों पर विचार करने के लिए अपना मन बना रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वित्त रहित कॉलेजों का उद्धार भी सरकार करेगी, और जो समस्या से वो जूझ रहे थे, शायद वो समस्या अब दूर होने का समय आ गया है। बहुत दिनों तक उन्होंने त्याग और तपस्या किया, अब उस त्याग तपस्या का परिणाम भी बहुत जल्द सुखद आने वाला है। कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का देखने को दीदी मिला है कि जिस तरीके से फंड आए दीदी, तो ये प्रिंसिपल के पास आए, तो प्रिंसिपल के पास जितने सारे काम करे, कोई फिजिक्स के, केमिस्ट्री को जो टीचर है, जो उनके मन लायक है, उनके अकाउंट में इतना चेक जाता है, जो इनसे नहीं बनती है तो वो कटौती हो जाती है। क्या इस तरीके से बीच में ऐसा कुछ ही कॉलेजों में होता है, सभी कॉलेजों में नहीं होता है। सभी कॉलेज के प्रिंसिपल बिठा के सबका जितना अनुदान का हिस्सा होता है वो वितरण करते हैं। कुछ एक विषयों का ये उदाहरण होगा,
तो उसके विषय में जहां संज्ञान होता है उसकी चर्चा भी सदन में की जाती है जी। और उसको सुचारू रूप से करवाने की कोशिश की जाती है। जी, मेरा लास्ट सवाल है दीदी की असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक प्राध्यापक जो कर रहे हैं कि 65 साल की मांग, कभी भी उनका गर्दन पे तलवार लटकी हुई रहती है, तो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि यही सरकार हमको नैया पार लगाएगी। और अतिथि शिक्षक कब तक अतिथि अतिथि कहलाएंगे? देखिए, अतिथि शिक्षकों का जो मामला है बहुत हद तक तो उसको सॉल्व कर दिया गया है। कुछ एक लोग 4000 का लगभग लोग बचे हुए हैं, 4000 से अब कम ही 2800 या 3000 हैं लगभग। हमारे पास भी समय समय पर लोग आते रहते हैं मिलने के लिए। उन लोगों के भी एडजस्टमेंट की बात चल रही है। जहां जिस आधार पे जहां जरूरत होती है उस कॉलेजों में उन लोगों का स्थानांतरण किया जाता है और बहुत कम बच गए हैं, उनका भी उद्धार हो ही जाएगा। जैसे सरकार हर ने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलने वाली खुलने है, वाला तो है। फिलहाल स्वीकृति 213 को हाँ। मिली है, तो सोच रहे हैं कि इसमें भी जो है पहले से हम स्किल कर चुके हैं। पहले सरकार जो अभी हमारे यहाँ कर रहा था उन्हीं के विषय में सरकार पहले प्राथमिकता देगी। जी। J 4 का भी एग्जाम होने जा रहा है, लगभग 4500 शिक्षकों का शायद है, जिनकी बहाली अभी करने के लिए आज ही शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा है, तो वो भी होगा। लेकिन पहले जो हमारे यहाँ पहले से जो लोग हैं शिक्षक, उनकी पहले व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है उनकी भी किस्मत खुल जाए जी। वो डिग्री कॉलेजों में। जी, तो लास्ट में बोल दीजिए कि बिहार प्रदेश वासियों को होली के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से डीके जी, मैं समस्त बिहार वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और होली एक आपसी सौहार्द प्रेम का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है। हम सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले वर्ष का हर्षोल्लास के साथ आप होली का त्योहार मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये देखिए कि यही तो है सरकार की खूबसूरती, डबल इंजन की खूबसूरती। अगर इसमें आपकी दिक्कत है, आपकी समस्या है, तो यही सरकार जो है आपका उद्धार करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।